हेलो दोस्तों। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स एक पेपर का प्रिपरेशन करता है। उस पेपर के प्रिपरेशन के दौरान वो अपने पेरेंट्स के सालों का कमाई, सालों के सेविंग्स का पूरा यूज करता है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरा जीवन का कमाई और पूरे जीवन का सेविंग बच्चों के एजुकेशन में डाल देते हैं। और हर साल हमारा जो था वो पेपर लीक हो रहा था। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं पेपर लीक के ऊपर में। आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है और ये है डे 28। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पेपर का प्रिपरेशन करते थे, किसी भी पेपर का। फॉर एग्जांपल मैं नीट का ले लेता हूं, और नीट का प्रिपरेशन करने के लिए कितना ज्यादा टाइम, कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप सभी को पता ही होगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने मतलब पूरे जीवन का सेविंग लगा देते थे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए। बट उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जाता है या फिर पेपर कहीं ना कहीं से डेटा ब्रीच हो जाता है तो बच्चों को कितना ज्यादा नुकसान होता है, आप सभी को पता होगा। पेपर फिल करने का नुकसान, पेपर सेंटर तक जाने का जो किराया भाड़ा वगैरह, बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो बच्चों को झेलना पड़ता था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सरकार ने एक नया रूल लाया हुआ है पेपर लीक के ऊपर में। एंटी पेपर लीक रूल है जो, उसमें आपको 10 साल तक का जेल एंड 10 करोड़ तक का फाइन देना होगा, जो जहां से भी पेपर ब्रीच होगा या फिर जहां से भी डेटा ब्रीच होगा। ये रूल बहुत ही अच्छा है। अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बहुत फायदेमंद है उनके लिए, क्योंकि अब अगर कोई भी बंदा है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट इन सब चीजों में अगर शामिल होता है तो उसके साथ में क्या होगा। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका प्रॉपर्टी तक सीज कर लिया जाएगा, एंड जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सारा उन्हीं से लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा रूल हुआ है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पेपर लीक के बारे में और इसके नुकसान, एंड थोड़ी सी कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना पड़ता है या फिर क्या क्या नुकसान हुआ था, इससे क्या फायदा होगा, ये सब चीज के बारे में बात करते हैं और कैसे इसको और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम नुकसान के बारे में बात करना चाहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान ऑनेस्ट बच्चों का होता था, जो कि ईमानदार रहते थे, जिनका कोई भी हाथ वाथ नहीं रहता था, या फिर उनका मैं बोल लूं या फिर गरीब बच्चों का बोल लूं। और कई सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब एक ही अटेम्प्ट दे पाते हैं। तो दोस्तों, उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। फिर उसके बाद में आता है कि जो उनका मेंटल हेल्थ, जो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता था मेंटली, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि कोई भी बंदा है या फिर बंदी सालों तक किसी चीज के लिए मेहनत किया हुआ है और वो पेपर बाद में लीक हो जाए, वो एग्जाम बाद में जा करके खत्म हो जाए कि भाई इसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने नहीं आएगा, ये एग्जाम जो है वो कैंसिल किया जाता है, तो कितना ज्यादा मतलब मेंटली वो बंदा प्रेशर फील करता है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। और फॉर एग्जांपल आप लोग देख भी सकते हो कि नीट में 16 बच्चों ने या फिर कितने, शायद 10 से प्लस बच्चों ने सुसाइड कर लिया हुआ था। अब बात करते हैं कि पेपर लीक कहाँ कहाँ से होता है। तो कई बार क्या होता है कि अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि जो प्रोफेसर हैं वही पेपर लीक कर देंगे, क्योंकि भाई प्रोफेसर लोग कैसा होता है मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक हो जाता है, जहाँ पे प्रिंट होने के लिए पेपर जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है, अपना प्राइवेट खुद का प्रिंटिंग प्रेस ले सकती है, या फिर ऐसा एक प्रिंटिंग ट्रस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को वो हायर करे, जो कि मतलब जहाँ से कुछ भी लीक ना हो, डाटा एकदम से कॉन्फिडेंशियल रहे। या फिर कि ये भी कर सकती है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह करते टाइम में भी पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि अगर किसी को पता हो कि भाई ये नीट का पेपर है या फिर ये इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर है, तो लोग उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों को पता ही है। पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो सरकार क्या कर सकती है कि उसको भी कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको पूरा मैनेज करे, इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करवाए कि सामने वाले बंदे को पता ही ना हो कि वो क्या लेके जा रहा है, क्या लेके नहीं जा रहा है। फिर हो सकता है कि वो डिजिटली इस चीज को कर दे, क्योंकि अगर डिजिटल तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग कई सारे फायरवॉल, कई सारे ऐसी चीजों नेटवर्क्स का यूज कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टोग्राफी का हम लोग यूज कर सकते हैं कि जिससे अगर कोई ब्रीच करने भी जाए तो वो चाह के भी ब्रीच ना कर सके, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, फायरवॉल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उसके बावजूद भी हैक होता है तो हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके एंड सामने वाले इंसान को पकड़ सकते हैं। ये सब चीजें जो है सरकार उसमें इम्प्लीमेंट कर सकती है, नीट पेपर में या फिर किसी भी पेपर में, किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर में इन सब चीजों को सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को बात करनी चाहिए, जिसपे हम लोगों को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को झूठ में भी पेपर चिपका दिया जाता है कि हाँ भाई ये इस एग्जाम का पेपर है, एंड वो उस एग्जाम का पेपर रहता भी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या होते हैं, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। हम लोग को भी अगर कोई ऐसा बंदा या फिर बंदी मिलती है तो हम लोग को भी अपने ऑफिशियल्स को एंड गवर्नमेंट को इत्तला करना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि अगर आपको कोई दे रहा हो कुछ भी चीज खाने को, एंड आपका मन नहीं हो खाने का,
कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिला सकता है। सेम उसी तरीके से हम लोग पेपर लीक के ऊपर भी बात कर सकते हैं, बट ये मेरे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेतुका हो जाएगा, लेकिन इस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं अप्लाई कि भाई मुझे नहीं चाहिए। फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि सरकार जो है वो रूल तो लाती है, बट नीचे वाले जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसा कि हम सभी अभी देख सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हुई हैं जो सरकार को नहीं पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार तक नहीं पहुंचती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे काम जो होते हैं वो ऑफिशियल्स ही दबा देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे के थ्रू हम लोग अपने आवाज को या फिर हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे दोस्तों की, जैसा कि हम लोग पेपर लीक हो जाता है, और बाय द वे अगर पेपर लीक हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर पेपर लीक हो गया, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मतलब कि सरकार से कि पेपर जो है वो एट द टाइम कैंसिल नहीं किया जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले रिजल्ट्स को देखा जाए, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है उनको देखा जाए कि हाँ क्या ये लोग ऑनेस्ट है, जेन्युइन है या नहीं है। उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए कि इस बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते हैं, क्या वो लोग उस चीज को अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में उसका कैंसिल करना है या नहीं करना है वो डिसीजन आप लोग के ऊपर में है, क्योंकि मैं आप लोगों से ज्यादा तो नहीं जानता, मैं बस सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग क्या क्या कर सकते हो। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जहां जहां से पेपर निकले, जैसे कि अगर प्रोफेसर, कौन कौन से प्रोफेसर शामिल हैं उस पेपर को बनाने में, उनका फिंगरप्रिंट एंड उनका फोटो एंड उनका क्या बोलते हैं सिग्नेचर एंड सारी चीजें ले लें हम लोग। फिर वहां से जिस प्रिंटिंग प्रेस पे जाए उस समय में वहां पे प्रिंटिंग प्रेस में कौन कौन अवेलेबल है उनका भी सेम डेटा ले लो। फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो जो लोग मौजूद है उनका भी सेम डेटा है। एंड फिर सेंटर पे जब जा रहा है तो किसके पास में वो पेपर पहुंच रहा है उसका भी सेम डेटा ले लो। एंड उस पेपर को एक्सेस करने से पहले या फिर उसके सील को तोड़ने से पहले भी जो जो लोग वहां पे मौजूद है उनका भी सेम डेटा हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा ट्रैक करना कि हाँ पेपर कहाँ से लीक हुआ हुआ है एंड कहाँ से लीक नहीं हुआ हुआ है। क्योंकि कोई ना कोई जो भी मतलब चोर होगा वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ अपना एक हैक निकालेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालेगा जिससे वो बच सके। एंड पता ही है कोई सच से कोई छुप नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई कर सकती है एंटी पेपर लीक को लेकर के, क्योंकि बिल बनाने से कुछ भी नहीं होता है। सरकार का काम है हाँ भाई वो बिल तो ला देगी, बट कुछ कुछ अकाउंटेबिलिटी हम लोग को भी लेना होगा, कुछ कुछ अकाउंटेबिलिटी हमारे टीचर्स को भी लेना होगा एंड कुछ कुछ अकाउंटेबिलिटी हमारे पेरेंट्स को भी लेना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं कि चलो भाई पेपर लीक हो रहा है या फिर पेपर मिल रहा है तो ले ही लेते हैं। तो मतलब मेरे साइड से ये रह रहा है कि ऐसा नहीं हो तो अच्छा रहेगा। एंड आशा करता हूँ कि एंटी पेपर लीक के बाद में अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।